बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कुरान पाक की पहली सूरत यानी सूरत अल-फातिहा के गहरे मानी और इसकी अहमियत का जायजा लेंगे। इस मुकद्दस सूरत की ताकत को दरियाफ्त करेंगे और ये कि ये आपकी जिंदगी में रहनुमाई, सुकून और बरकत कैसे ला सकती है। इसे सही तरीके से पढ़ने का तरीका सीखेंगे और इसके गहरे मानी को समझेंगे। आप भी देखें और अल्लाह ताला के साथ गहरे तल्लक की तरफ अपना सफर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शकील सुल्तानी और आप देख रहे हैं रिवीजन पॉइंट्स। हमारी जिंदगी में सूरह फातिहा की कितनी अहमियत है और इसकी कितनी फजीलत है। सूरत फातिहा की बहुत अजीम अहमियत और इसकी बहुत अजीम शान फजीलत है। इस सूरत के बहुत से फजाइल हैं जिनमें से चंद दर्ज ज़ाइल हैं। सूरत फातिहा नमाज का रुकन है, चुनाचा सूरत फातिहा के बगैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसा कि सैयदना अबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। इमाम नूवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस सूरत में सूरह फातिहा के वाजिब होने का बयान है। सूरत फातिहा पढ़ना लाजम है, चुनाचा सूरत फातिहा का कोई मुतबादल नहीं है सिवाय ऐसे शख्स के जिसको सूरत फातिहा नहीं आती। सूरत फातिहा कुरान की अफजल तरीन सूरत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि इस जैसी सूरत तौरात और अंजील और ज़बूर समेत कुरान मजीद में भी नाज़िल नहीं हुई। तो अबी बिन काब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अबी बिन काब ने सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, अंजील, जबूर और कुरान मजीद में ऐसी सूरत नाज़िल नहीं हुई। इस हदीस को अलामा अलबानी ने सही तिरमिज़ी में सही कहा है। सूरत फातिहा सबअ मिनल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात हैं। इस सूरत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन हमने आपको 7 आयात जो कि बार बार पढ़ी जाने वाली हैं और कुरान अजीम अता किया है। हजरत अबू सईद अल मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले तुम्हें कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर जब मस्जिद से निकलने का इरादा फरमाया तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अजीम सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और यही सूरत सबअ अल मसानी भी है और मुझे दिया गया कुरान भी अजीम है। सूरत फातिहा में कल्बी और बदनी दोनों किस्म की शिफा मौजूद है। सूरह फातिहा में साबका तमाम आसमानी किताबों की तालीमात मौजूद हैं। सूरह फातिहा में बेहतरीन दुआएं हैं। खुलासा ये कि सूरह फातिहा में दुनिया और आखिरत की खैर और सआदत मौजूद है। सूरह फातिहा क्या है, इस्लामी इबादत में मरकजी मकाम क्यों हासिल है, इसकी वजाहत करते हुए चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ।